दोस्तों, राहुल गांधी के तमाम आरोपों के बाद उनकी वोट अधिकार यात्रा जो बिहार में चल रही है, क्या उसके बाद बिहार की जनता नरेंद्र मोदी पर विश्वास कर पाएगी, या फिर क्या नरेंद्र मोदी के लिए इस बार आसान होगा बिहार का विधानसभा चुनाव? क्या नरेंद्र मोदी जनता का विश्वास जीत पाएंगे, जनता को लुभा पाएंगे? चाहे कितने रोड शो की करें, चाहे कितनी भी रैलियां करें, कितने भी भाषण ही क्यों ना दे, क्या आसान होगा इस बार नरेंद्र मोदी के लिए? लगता है इस बार नरेंद्र मोदी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आकर खड़ी हो गई है, जिसका नाम है राहुल गांधी। क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरीके से चुनाव चोरी के आरोप नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग पर लगाए हैं, उस पर अब तक कोई भी सफाई पेश नहीं की गई है। और इसी के साथ आज फिर से बिहार की धरती पर जो है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पधारे हुए हैं। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज नरेंद्र मोदी की बिहार यात्रा है और दो जगह जो है वो नरेंद्र मोदी आज जाने वाले हैं बिहार में ही। आज अभी गयाजी में नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और उद्घाटन कर रहे हैं, सौगात दे रहे हैं। जैसे हर चुनाव से पहले होता है कि सारी विकास की योजनाएं चुनाव से पहले खुल जाती हैं। चुनाव से पहले इतने करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं विकास के लिए, पर जैसे ही सरकार बनती है वैसे ही एक चेहरा तक देखने के लिए जो है जनता तरस जाती है कि कब आकर हमारी समस्या सुनेंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव जल्द है, पर नरेंद्र मोदी के सामने इस बार एक बड़ी चुनौती आकर खड़ी हो गई है, जिस चुनौती का नाम राहुल गांधी दिखाई पड़ रहा है। आज राहुल गांधी भी बिहार में है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार में है और नरेंद्र मोदी गयाजी में अब संबोधन करने वाले हैं पब्लिक के बीच में। आप तस्वीर देखिए कि नरेंद्र मोदी आज पधारे थे। जैसे ही नरेंद्र मोदी पधारे तो कितना शोर, वैसे तो इतने नारेबाजी होती है, फुल पुष्प वर्षा की जाती है नरेंद्र मोदी के आने पर, फुल नारेबाजी होती है। आसपास के जितने भी लोग होते हैं, पूरी पब्लिक, पूरी भीड़ देखने के लिए कैसे उमड़ती है, कैसे नरेंद्र मोदी के नारे लगाते हुए उन पर फूल बरसाती है। पर आज की आप ये तस्वीर देखिए कि कैसे एकदम ऐसा लग रहा था जैसे सूखे सूखे से रोड शो हो। आसपास पब्लिक है, लोग जमा हुए हैं, पर कहां वो पुष्प वर्षा की गई। और अगर शोर भी आपको सुनने को मिलेगा तो बेहद कम। मतलब ये साफ दर्शाता है कि इस बार बिहार में कुछ तो खेला होने वाला है। वहीं राहुल गांधी की यात्रा, दोस्तों, राहुल गांधी पहुंच रहे हैं। जहां जहां राहुल गांधी जा रहे हैं वहां लोगों का हुजूम उमड़ता जा रहा है, उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए, उनसे मिलने के लिए फुल नारेबाजी लगती है। आपको मैं एक वीडियो दिखाती हूं जो राहुल गांधी की कल की वीडियो है, जिसमें वोट चोर के नारे राहुल गांधी तो लगा ही रहे हैं, साथ में पब्लिक, दोस्तों, बिहार की जनता वोट चोर के नारे लगाते हुए नजर आ रही है। आपको मैं वो वीडियो दिखाती हूं अभी कि कैसे राहुल गांधी जो है अपनी जीप पर चढ़ते हैं तेजस्वी यादव के साथ और बिहार की जनता को संबोधित करते हैं। तो कैसे वोट चोर और इसका नाम जो है नरेंद्र मोदी के साथ जोड़ते हुए कैसे अब बिहार की जनता नजर आ रही है। मोदी जी को बताइए, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, ये जो आवाज है सुनामी जैसे बिहार से निकल आएगी और हर प्रदेश में ये फैलेगी और अंत में पूरे देश को पता लग जाएगा कि नरेंद्र मोदी क्या चोरी करता है, क्या चोरी करता है, क्या चोरी करता है। राहुल गांधी ने ये चीज भी कही कि कैसे एक 4 साल का बच्चा भी जानता है कि इस देश में वोट चोरी हुआ है। राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया। और वहीं आज नरेंद्र मोदी की रैली, दोस्तों, अभी गयाजी में नरेंद्र मोदी मौजूद है। इसके बाद बेगूसराय जाने का प्लान नरेंद्र मोदी का है, वहां भी उद्घाटन करेंगे। बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में भी आज जो है वो नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और वहां पर भी सौगात देने वाले हैं। आज का नरेंद्र मोदी का प्रोग्राम पूरा सेट है, पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, आप 18,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं चलाइए,
आप सौगात दीजिए, आप विकास की बात कीजिए, पर क्या वाकई इन सौगातों से, इन विकास की परियोजनाओं से आप जनता का जो ध्यान है अपनी ओर केंद्रित कर पाएंगे? क्या वाकई आप जनता का विश्वास एक बार जीत पाएंगे? क्योंकि जो आरोप आप पर लगे हैं, जो आरोप चुनाव चोरी के आप पर लगे हैं, सीटों में घपलेबाजी के चुनाव आप पर लगे हैं, अब तक वही सिद्ध नहीं हो पाए हैं। अब बिहार में असली खेल शुरू हो चुका है दोस्तों। बिहार की धरती पर अब असली खेल शुरू हो चुका है। और जहां पर नरेंद्र मोदी आज गए हैं, यानी कि गया जी में, जहां पर आज खुद नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, वहां पर राहुल गांधी ने अभी 3 दिन पहले ही अपनी यात्रा निकाली है। तो क्या जनता को लुभा पाएंगे, या फिर राहुल गांधी जो है वो इस बार कुछ ऐसा खेल करने वाले हैं जो शायद नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी ने नहीं सोचा हो? दोस्तों, नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं, रैली, इतनी रूखी सूखी रैली और रोड शो, आज का रोड शो जो था, इतना रूखा सूखा रोड शो जो है वो आज देखने के लिए नरेंद्र मोदी का मिला, जिससे ये साफ लग रहा है कि बिहार की जनता के मन में कहीं तो अब संशय जो है वो पैदा हो चुका है। बिहार की जनता अब ये समझ चुकी है कि कुछ तो गलत हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया बिहार में चलाई, जिस तरीके से जिंदा को मृत घोषित कर दिया, मृत को जिंदा घोषित कर दिया, जिंदा लोगों को मारने के बाद किस तरीके से उनका नाम वोटिंग लिस्ट से हटा दिया गया, और तमाम पत्रकार इस चीज का खुलासा करते हुए नजर आ रहे हैं। वो लोगों के घर में जा जाकर दिखा रहे हैं कि देखिए ये लोग अभी जिंदा हैं, और कैसे इनका नाम मृत घोषित करके वोटिंग लिस्ट से हटा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने तक फटकार लगाई इस चीज में, पर अब तक कोई भी ऐसा ठोस सबूत सामने नहीं आ रहे हैं, ठोस चीजें सामने नहीं आ रही जिससे ये सरकार जो है, जिन पर आरोप लग रहे हैं, जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं, ये सरकार एकदम ठीक है, कोई गलती चुनाव आयोग ने नहीं की, ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया जिससे ये चीज को सिद्ध किया जा सके। दोस्तों, राहुल गांधी की सिर्फ मैंने छोटी सी क्लिप आपको दिखाई है, पर जैसे राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं, उससे ये साफ लग रहा है कि जनता अब राहुल गांधी के पीछे जिस तरीके से भागती हुई नजर आ रही है, क्या ऐसे ही जनता राहुल गांधी के पीछे चुनाव में भागती हुई नजर आएगी? जिस तरीके से संसद से लेकर सड़क तक सिर्फ एक नारा गूंज रहा है वोट चोर का, जो नारा राहुल गांधी और पूरे विपक्ष की तरफ से दिया गया है, क्या ये नारा अब नरेंद्र मोदी के लिए जल्द एक आफत के रूप में बनकर खड़ा हो जाएगा? उनकी खुद की रैली में लोग नारेबाजी करते हुए नजर नहीं आ रहे, और बिहार की जनता अगर नारे लगा रही है तो लगा रही है वोट चोर के नारे। तो आप खुद सोचकर देखिए कि इस बार क्या हाल होने वाला है। अभी नरेंद्र मोदी संबोधन करने वाले हैं, वो भी मैं आपको वीडियो बनाकर दिखाऊंगी आखिरकार क्या कहा है, क्योंकि इंतजार ये है राहुल गांधी की यात्रा पर नरेंद्र मोदी कब पलटवार करने वाले हैं, कब बोलने वाले हैं, कब वोट चोरी पर बोलने वाले हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अब तक इस चीज पर कुछ भी नहीं कहा है। तो इंतजार ये किया जा रहा है, और उद्घाटन और सौगात लगातार दे ही रहे हैं। अब इनकी सौगात और परियोजना और ये उद्घाटनों से आखिरकार जनता का विश्वास कैसे जीता जाएगा, वो देखने वाला एक सवाल जो है दोस्तों पैदा हो जाता है। तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे, देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।